नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए जाते हैं। आज की उसी श्रृंखला में हमारा एनवायरनमेंट की श्रृंखला चल रही है और एनवायरनमेंट की श्रृंखला में आज का जो हमारा तथ्य है वो है एजेंडा 21। सबसे पहले मैं दोस्तों एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो एजेंडा 21 का जो पॉइंट है, ये जो एजेंडा 21 का जो टॉपिक है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 1-2 बार एग्जाम दिया हो तो शायद आप जानते होंगे। IAS की परीक्षा से लेकर और लोअर लेवल तक की परीक्षा में लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि कॉन्सेप्ट समझ में आए। कॉन्सेप्ट तभी समझ में आ पाएगा जब आप वीडियो को पूरा देख पाए। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। एजेंडा 21 क्या था? ठीक है, एजेंडा 21 जो था, अगर एक आसान भाषा में समझें तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र ने चलाई थी। वास्तव में इसको थोड़ा ठीक से समझना है। ये जो एजेंडा 21 था, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एजेंडा 21 था सर्वप्रथम कब पारित किया गया। तो एजेंडा 21 को 1992 में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एजेंडा 21 को 1992 में पारित किया गया था एग्जाम में। और ये भी याद रखना है कि जिस जगह पारित किया गया था, अगर ऐसा भी पूछा जाता है तो ये पारित किया गया था आपका रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। इस शहर का नाम आपने कई बार पहले भी सुन रखा होगा, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में ये पारित किया गया था। अगर ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, ऐसा भी याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एजेंडा 21 जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना थी, यह किस स्थान पर पारित की गई थी या किस जगह शुरुआत की गई थी। तो याद रखना है, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में इसकी शुरुआत हुई थी और 1992 में इसको पारित किया गया था। जिस समय ये पारित किया गया था दोस्तों, इस सम्मेलन में 178 देश के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये क्वेश्चन भी हमें कम से कम याद रख के चलना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस समय ये एजेंडा 21 जो था उस समय पारित किया गया, उस समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है 178 देशों के प्रतिनिधियों ने वहां पर हिस्सा लिया। उसके बाद ये भी हमें क्वेश्चन को याद रख के चलना, हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एजेंडा 21 जो था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में इसको पारित किया गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए या फिर कह सकते हैं महाद्वीप के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए, तो याद रखना आपको, क्योंकि ब्राजील जो आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है, तो कह सकते हैं कि एजेंडा 21 की जो शुरुआत है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से हुई। उसके बाद ये जो 178 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा एजेंडा 21 में पर्यावरण संरक्षण के लेकर कुछ बातें निर्धारित की गई थी जो हमें जाननी है। आपने सुना हो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसी सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम भी दिया गया। इसी सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम भी दिया गया। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन।
इसी सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी नाम दिया गया। अभी स्पष्ट हो चुका है कि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां तक मुझे अनुभव है, कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था आपका 1992 में हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ। ये भी पूछा जा सकता है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्राजील में हुआ। अब ये भी पूछा जा सकता है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस महाद्वीप में हुआ, तो ब्राजील आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, या फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जहां तक मेरा अनुभव है कि इतना आपको लगभग कुछ समझ आ गया होगा, एग्जाम में पूछा जा सकते हैं ये सब चीजें। उसके बाद एजेंडा 21 में क्या क्या बातें रखी गई, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एजेंडा 21 जो थी, देखिए इसमें धारणीय विकास और या कह सकते हैं सतत विकास को मुद्दा बनाया गया। और धारणीय विकास आगे क्यों होना चाहिए, ऐसी कुछ बातें रखी गई। सबसे पहले आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि धारणीय विकास क्या होता है। देखिए, धारणीय विकास की जो सर्वप्रथम संकल्पना थी उसके बारे में बताया था ब्रेंटलैंड ने 1987 में। ध्यान रखना है, धारणीय विकास की जो संकल्पना थी या इसका शब्द था, सर्वप्रथम जो विचार दिया था ब्रेंटलैंड ने दिया था, 1987 में दिया था, इतना भी याद रखना है। वास्तव में धारणीय विकास होता क्या है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, एक आसान भाषा में समझिए। आने वाली हमारी पीढ़ी है, हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक जो भी प्राकृतिक चीजें हैं तथा पर्यावरण का कुछ ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए जो आने वाले भविष्य में, आने वाली हमारी पीढ़ियों में आर्थिक और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। एक बार ध्यान से सुनिएगा, धारणीय विकास क्या होता है, क्योंकि एजेंडा 21 जो था दोस्तों, एजेंडा 21 धारणीय विकास या सतत विकास पर ही आधारित था। धारणीय विकास का मतलब ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक तथा वातावरण का कुछ ऐसा संबंध स्थापित किया जाए जो आने वाले समय में आर्थिक रूप से भी और पर्यावरण के रूप से भी कोई खास फर्क ना पड़े और उन पर किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना आए, जैसा भी एक अनुकूल स्थिति बनी रहे दोनों के बीच। तो इसे कहते हैं हम दोस्तों धारणीय विकास। और ये बात याद रखनी है, धारणीय विकास की जो अवधारणा थी सबसे पहले ब्रेंटलैंड ने दी थी 1927 में, ये भी पूछा जा सकता है। इसके कई अन्य पॉइंट्स भी थे, पहला पॉइंट्स तो हमें ये याद रख के चलना है। एजेंडा 21 में ग्लोबल वार्मिंग कम करने को कहा गया देशों से, सभी जो देश थे उनसे ग्लोबल वार्मिंग कम करने को कहा गया। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के विषय में आप जानते होंगे, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, सल्फर डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, CFC का बढ़ जाना, तो इस तरीके की कई चीजें। दूसरा, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है दोस्तों, तो उस प्राकृतिक आपदा को एक देश दूसरे देश को तुरंत जानकारी देगा, ताकि जिससे कि दूसरा देश जो भी उस पर सहायता बन सकती है उस परिस्थितियों में वो कर सके। ये भी इस एजेंडा के तहत बातें रखी गई। तीसरा, सभी देश पर्यावरण को लेकर सजग रहें और सभी देश पर्यावरण को लेकर अपने देश में अच्छे कार्य करें। कुछ इस प्रकार की बातें भी यहाँ पर रखी गई। चौथी बात, सभी देशों को जैव विविधता को संरक्षित करने को कहा गया। सभी जितने भी देश थे, 178 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, और जितने भी देश थे सभी को जैव विविधता, जिसको हम अंग्रेजी में बायोडायवर्सिटी कहते हैं, उसको संरक्षित करने को कहा गया। ऐसा भी हमें याद रखना, क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर एजेंडा 21 जो था, पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ऐसा कह सकते हैं यूएनओ द्वारा, एक धारणीय विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संबंधित एक कार्य योजना थी,
आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिकैप करूंगा, इसी पंक्ति को थोड़ा ध्यान से देखिए। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक स्थानीय विकास को देखते हुए एक पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कार्य योजना, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई और रियो डी जेनेरियो में हुई, ब्राजील में हुई, या कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में हुई। इसके साथ साथ आप एक क्वेश्चन और याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ। अगर एग्जाम में कभी ऐसा पूछा जाता है तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रखिए, इसमें 5 जोड़ दीजिए। तो दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था आपका 1997 में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, 1997 में हुआ था दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये कहाँ हुआ था, तो याद रखना है ये न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका। एग्जाम में पूछा जा सकता है न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका में। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते रहते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, इसमें हमें 5 जोड़ देना है 1992 में, और 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था तो कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो समझ आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।